हेलो एवरीवन। आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर। इस मुहावरे का अर्थ होता है कि जो सामान आपको बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आपको उसकी कदर नहीं होती है। जैसे घर का बना हुआ खाना, घर पे बना हुआ चिकन एटसेट्रा। और वो आपको ऐसा लगता है कि कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है इसमें और आप उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसी तरह का कुछ चीज इंडिया के साथ भी होती है, जिसमें इंडिया की बहुत सारी कंफर्ट हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि सुबह 7 बजे हमारे घर पे न्यूज़पेपर का आना। हमारे लिए ये बहुत आसान बात है और बहुत आम बात भी है। आप बचपन से ये देख रहे होंगे कि आपके यहाँ पर न्यूज़पेपर अवेलेबल हो जाता है। और उसके लिए आप कितने रुपए खर्च करते होंगे? 300-400 रुपए के आसपास आप खर्च करते होंगे महीने का। और ये चीज़ आपको अवेलेबल करा दी जाती है। बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है और हम बचपन से ही ऐसा देखते हुए आ रहे हैं। पर जब आप विदेशों में जाएंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि ये कितनी बड़ी लग्जरी है जो इंडिया अवेलेबल कराता है हमें। ये लग्जरी इसलिए है क्योंकि विदेशों में इस सर्विस का बहुत ही मोटा पैसा आपको देना पड़ता है। और ये बात मैं नहीं कह रही। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फ्रीक्वेंट ट्रैवलर जो बार बार फॉरेन कंट्रीज का दौरा लगाते हैं, वो बताते हैं कि इंडिया कितनी सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही कंफर्टेबली कर देता है, जो बाहर के देशों में लग्जरी है। बाहर के देशों में इतने आम तौर पर ये चीज़ नहीं मिलती है। इस पोस्ट में उन्होंने बहुत सारे इंडिया के कंफर्ट की बात की है। एक तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूज़पेपर का आना रोज। केबल की अगर हम बात करें तो केबल जो है जिसके मतलब हम टीवी पे जो चैनल्स देखते हैं, वो सब चीज़ें हमारे यहाँ पे सस्ते और अफोर्डेबल दामों में मिलती हैं। पर फॉरेन कंट्रीज में ये चीज़ें इतनी आसानी से सस्ते में नहीं मिलती है। अगेन इट इज़ अ लग्जरी। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है जो ऑर्डर्स हम ऑनलाइन करते हैं और जिनकी डिलीवरी 15 से 20 मिनट में हमें हो जाती है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो जैसे क्विक कॉमर्स ये काम करते हैं। अगेन ये भी एक लग्जरी है क्योंकि बाहर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप थोड़ा सा कंटेम्पलेट करेंगे कि इंडिया में ये सब चीज़ें इतनी आसानी से क्यों हो जाती है, तो उसका कारण है चीप लेबर। हमारे यहाँ पर सस्ते में काम करने वाले लोग अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हमें मिल जाती हैं। पर क्या ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें सेलिब्रेट करनी चाहिए? हमारे यहाँ पे डेमोग्राफी का कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह का है कि यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। यंग पॉपुलेशन का ज़्यादा होना मतलब उन्हें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए और उसमें फिर जिस तरह का एम्प्लॉयमेंट हम जनरेट करते हैं उसमें वो फिल कर जाते हैं। लास्ट जो सेक्टर है वो है हेल्थ केयर का सेक्टर, जिसमें इंडिया अच्छा कर रहा है। हेल्थ केयर का सेक्टर मतलब मैं आप सुनते होंगे कि लोग अपनी सर्जरी कराने के लिए इंडिया आते हैं विदेशों से। तो मेडिकल टूरिज्म इंडिया का बहुत पॉपुलर है क्योंकि यहाँ पर अच्छा हेल्थ केयर और अफोर्डेबल हेल्थ केयर है। अब मैं और आप अगर बात करें तो हमें तो ये फिर भी महंगा ही लगता है, पर हम विदेशों से कंपेयर करें तो ये अफोर्डेबल है, ये कंपैरेटिवली चीपर है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो फॉरेन कंट्रीज में अगर आपके दांत में दर्द है तो डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेने में समय लग जाता है। हम तो क्या करते हैं, हम तो अगर आज दर्द हो रहा है तो आज ही डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके इलाज करा सकते हैं या बहुत बहुत से बहुत कल, इतना ही वेट करना पड़ता है हमें। पर फॉरेन कंट्रीज में ये अपॉइंटमेंट्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं और वेट भी बहुत करना पड़ता है और अफोर्डेबिलिटी का भी चैलेंज होता है। ये सारे एडवांटेजेस इंडिया जो है वो पैक करके देता है। जो आप विदेश जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतने आम एडवांटेजेस नहीं है। दिस इज इंडियाज कंफर्ट। अगर हम इसी में ही बात करते रहेंगे तो ये वीडियो अधूरा रहेगा, क्योंकि लोग विदेश जाते ही इसलिए हैं क्योंकि इंडिया कुछ कंफर्ट्स नहीं प्रोवाइड कर पाता जो उनके लिए प्रायोरिटी होते हैं। इस वीडियो में हम और चर्चा करेंगे, पर एक और ऐसा इकोसिस्टम इंडिया ने बनाया है जो ग्लोबली बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, जो हम और आप बहुत आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पर जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अगेन इट इज़ अ लग्जरी। और ये है हमारा यूपीआई सिस्टम। ये जो तस्वीर है इसमें जर्मन लीडर यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो सब्जी का पैसा जो है ऑनलाइन दे रहे हैं। वो इससे इतने इम्प्रेस्ड हैं कि ही टॉक्ड अबाउट इट। और ये सिर्फ जर्मनी के ही लीडर्स की बात नहीं है, दूसरे कंट्रीज के लीडर्स भी हमारी इस कैशलेस इकोनॉमी से बहुत इम्प्रेस्ड है। ऑब्वियसली इट इज समथिंग टू सेलिब्रेट, ये बड़ा अचीवमेंट है। और इसी सारे एडवांसमेंट्स के चलते इंडिया एक लुक्रेटिव मार्केट भी बन के आता है। रिसेंटली एक अपडेट आया था जो आपको पता ही होगा कि
नीति आयोग के सीईओ ने अनाउंस किया कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी है और इसको बैक कर रही है आईएमएफ की रिपोर्ट भी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन है। टॉप पे तो यूएसए और चाइना है। 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? क्योंकि न्यूज़ में ये भी है कि कुछ समय में इंडिया की जिस तरह से ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है उसमें हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएंगे आने वाले कुछ सालों में, 2-2.5 साल में। इस तरह के एस्टिमेट्स है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है। नाउ हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं, पर हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं और इस बात का एविडेंस है इस तरह की न्यूज़ जिसमें लोग 40 लाख का लोन लेकर दूसरी कंट्री में इलीगली जा रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसा है जो इंडिया नहीं दे पा रहा है जिसकी वजह से वो इतना हेफ्टी अमाउंट उधार पर लेकर, लोन पर लेकर विदेश जा रहे हैं, इतनी रिस्क लेकर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक इंसान डंकी रूट से 40 लाख खर्च करके यूएस के लिए गया, ऑब्वियसली डिपोर्ट कर दिया गया इन्हें। पर यहाँ पे इट रेजेस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 40 लाख इंडिया में बहुत मायने रखते हैं, बहुत बड़ी रकम होती है। यहाँ पे आप कंफर्टेबली रह सकते हैं, पर क्यों फिर वो इतना हेफ्टी लोन लेकर दूसरे देश जा रहा है? कुछ तो ऐसा है जो इंडिया नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और वो अगर हम ट्रेड ऑफ देखें तो जो प्रोवाइड कर रहा है और जो नहीं प्रोवाइड कर रहा है उसमें लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे को ज़्यादा देख रहे हैं और इस वजह से माइग्रेट कर रहे हैं। हर साल इंडिया में 2.5 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं दूसरी कंट्रीज में। ये नंबर अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें उन लोगों का जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप, इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर दी है, तो ये नंबर भी बहुत सिग्निफिकेंट आता है। कुछ 6 लाख लोग हैं। ये होम मिनिस्ट्री का डेटा है विच आई एम कोटिंग। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है अपने आप में कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लूप होल्स हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडियंस को मजबूर करते हैं कि वो दूसरे देश जाए। और ये आंसर इतना सिंपल नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ पैसा या बेटर अपॉर्चुनिटी या एम्प्लॉयमेंट। द आंसर इज मच मोर ग्रेवर देन दैट। जो पुश फैक्टर्स हैं इंडिया के, उसमें जो हमारी बेसिक एमिनिटीज हैं कि साफ पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, सैनिटेशन हो प्रॉपर, ये सारे कंसर्न्स इंडिया के रिस्पेक्ट में हैं। एयर पोल्यूशन की हम बात करें तो दिल्ली की तरफ से हर साल इस तरह की न्यूज़ आती है कि वहाँ की हवा में इतने सारे पोल्यूटेंट्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं जो बहुत सारी बीमारियाँ करते हैं। अब बेसिक हवा जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है जो हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब वो ही नहीं मिलेगी, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा, आप प्रदूषित हवा में रहेंगे, तो फिर वो कंफर्ट जो इंडिया ऑफर कर रहा था वो देखना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसीलिए लोग माइग्रेट करते हैं। इसके अलावा और भी रीजंस हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर। अभी मॉनसून आ रहा है तो आप देखिए कि हर बड़े शहर में फ्लडिंग हो रही है। मुंबई ले लीजिए, बैंगलोर ले लीजिए, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ मॉनसून। अब इतना प्रिडिक्टेबल फिनोमेना है फिर भी हम रेडी नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी इनकन्वीनियंसेस हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर जाते हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है इनइक्वालिटी। जो मैंने बात की कि हमारे पास न्यूज़पेपर आ जाता है सुबह, या फिर हमारे पास क्विक कॉमर्स की वजह से तुरंत डिलीवरी हो जाती है। ये सब चीज़ें जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में गरीबी है और लोग जो हैं इतने अच्छे एम्प्लॉयमेंट के सपने नहीं देख पा रहे हैं। पढ़े लिखे लोग भी गिग इकोनॉमी की तरफ, इनफॉर्मल जॉब्स की तरफ झुके हुए हैं क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट करेंगे। और ये एक चीज़ है जो इंडिया के रिस्पेक्ट में कंसर्न है। रिसेंटली हमारे जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने भी इस बात को हाईलाइट किया था कि हमारे यहाँ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, पर हम उन जॉब्स से डिलीवरी बॉयज़ ज़्यादा बना रहे हैं। हम उन जॉब्स का अच्छा उपयोग या फिर एक रोबस्ट इकोनॉमी नहीं बना पा रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने स्टार्टअप्स पे कटाक्ष भी किया था कि हम डिलीवरी और हाइपर क्विक डिलीवरी, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ें जैसे ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सेक्टर्स पे हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक इशू है और जॉब्स के चलते भी लोग माइग्रेट कर जाते हैं।
अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो हम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे, पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, जिस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है। सब्सक्रिप्शन आपको इस प्राइस में अवेलेबल है, विच इज़ 19,999। उसमें हम आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट दिखने लग जाएगा। अगर आप जीएस के सब्सक्रिप्शन के साथ में ऑप्शनल में भी इंटरेस्ट रख रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल हैं। देख सकते हैं आप, हिस्ट्री, मैथ, सोशोलॉजी, PSIR जैसे ऑप्शनल्स, और भी सारे ऑप्शनल्स जो भी अवेलेबल हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है, और उनका मीडियम भी यहाँ लिस्टेड है। ये मैं हूँ, मेरा एक्सपर्टीज सोशोलॉजी में है, जिसका बैच 12 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप सोशोलॉजी ऑप्शनल के हैं तो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। गवर्नमेंट को ये बात पता है, इसीलिए तो ब्रेन ड्रेन जैसे फिनोमेनाज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई नया शब्द नहीं है इंडिया के लिए ब्रेन ड्रेन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बहुत सारे लोग माइग्रेट करके दूसरी कंट्रीज जाते हैं, और इसमें हाई स्किल्ड लोगों का नंबर भी है, जो कि अपने आप में इंडिया के लिए नुकसान है, क्योंकि वो लोग अगर यहाँ पर हॉस्पिटल्स चलाएंगे, वो लोग यहाँ पर अगर रिसर्च करेंगे, तो इंडिया को कितना ग्रो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को ये बात पता है, और इसीलिए गवर्नमेंट टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी कर रही है। जैसे हम NRIs के साथ में कॉन्स्टेंटली टच में रहते हैं, ताकि उन्हें भी पता चले कि इंडिया एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह बन चुका है। इस तरह की चीज़ों के साथ गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि बिजनेस करने का इकोसिस्टम जो है यहाँ, वो आसान हो जाए, लाइसेंस वगैरह आसानी से मिल जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जिसे हम कहते हैं, वो सब बेहतर रहे। ये सारी चीज़ों के चलते गवर्नमेंट का रुझान मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इकोसिस्टम रोबस्ट करना, इन पे लगा हुआ है। इससे दो चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट का फोकस है। पर इसमें माइग्रेशन के चलते एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें ध्यान रखना होगा, कि प्रॉब्लम सिर्फ इकोनॉमिक वेलफेयर की ही नहीं है, प्रॉब्लम है यहाँ पर फ्रीडम की भी। इंडिया में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसी आइडेंटिटीज़ हैं जिनसे परे लोग देखते ही नहीं हैं, जैसे कास्ट, रिलीजन, ये वाली आइडेंटिटीज़। विमेन है तो उसको लीडरशिप रोल में नहीं देख सकते हैं। इस तरह की चीज़ों की वजह से भी लोग विदेशों में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा है। वहाँ कास्ट इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है आइडेंटिटी का, या रिलीजन इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, तो वो फ्रीडम भी उन्हें मिलती है। अब इसको लेकर सरकार लिमिटेड चेंजेस ही ला सकती है, क्योंकि कल्चर किससे बनता है? हमसे, लोगों से। तो अगर प्रॉब्लम हमारे कल्चर से है और हमारे लोगों को उससे दिक्कत हो रही है, तो हमें उसे बदलने की ज़रूरत है। हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के होने चाहिए कि हम सबका साथ सबका विकास कर पाएँ। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही थी जिसका नाम है ट्यूसडे विद मौरी। इस बुक में एक बहुत अच्छी लाइन है जो आई थॉट कि दैट विल रेजोनेट विद अ लॉट ऑफ पीपल। इसमें वो कहते हैं कि जो कल्चर है वो हमने बनाया है ताकि हमें अपने बारे में अच्छा लग सके। अगर हमने कुछ ऐसा कल्चर बना लिया है जिससे हमें अच्छा नहीं लगता है, तो हमें उसे बदल देना चाहिए, क्योंकि कल्चर एक इनहेरेंट चीज़ नहीं है, मैन मेड चीज़ है, हमने ही तो बनाई है। एंड दिस इज वॉज द स्टेटमेंट वॉज द कल्चर वी हैव डज नॉट मेक पीपल फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। ये उसका कॉन्टेक्स्ट अलग है किताब का, बट इट इज़ अ कोट जो हमारे लिए भी फिट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आई एम क्रिटिसाइजिंग इंडियन कल्चर, इट्स जस्ट दैट कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिसमें हम बदलाव देख सकते हैं और जिसमें बदलाव अब आना भी चाहिए। एंड विद दिस थॉट आई वांट टू एंड माय लेक्चर हियर। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड कॉमेंट में आप मुझे बताइएगा कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एट द मोमेंट कौन सी कंट्री है। थैंक यू।